everyone. Hello. My name is Anchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel, The Chem Squad. और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 23 जनवरी 2025 के शिफ्ट 2 में कैसा जेई का पेपर आया था उसके बारे में बात करेंगे. तो लेट्स गो सॉल्व करें पेपर साथ में. अल्फा हेलिक्स बीटा शीटेड प्रोटीन स्ट्रक्चर बिलोंग्स टू विच कैटेगरी. मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आया था, आपको पता होगा ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात हो रही है. हमने बोला ओके, उसने बोला ओके, आंसर है बी. pH of water is 7. So the pH of a neutral solution is not always 7. ये वीडियो है YouTube पे, मैंने ये कराया हुआ है. आई होप आपने किया होगा. और जो लोग अगले पेपर की तैयारी के लिए पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो सुन लो भैया कि जब पानी का ऑटो आयनाइजेशन होता है तो हम बोलते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस पे जब इक्विलिब्रियम आता है तो ये है भैया 10 टू द पावर -7, ये है 10 टू द पावर -7, pH आ जाता है 7. ठीक है, लेकिन क्योंकि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि पानी टूट रहा है, हम एनर्जी दे रहे हैं, तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब हम और एनर्जी देते हैं तो पानी और टूटेगा. तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, बिकॉज दिस इज एंडोथर्मिक. फॉरवर्ड जाएगा तो H+ भी बढ़ेगा एंड OH- भी बढ़ेगा, इक्वली बढ़ेगा. मतलब अगर ये 10 की पावर -7 है तो 90 डिग्री सेल्सियस पे हमने बात करी थी कि ये 10 की पावर -6 हो जाएगा, मतलब ये बढ़ गया है. तो न्यूट्रल सोल्यूशन का pH 90 डिग्री सेल्सियस पे 6 आता है. तो मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे जो pH 7 है वो 90 डिग्री सेल्सियस पे 6 है, तो 180 डिग्री सेल्सियस पे और कम होगा. आंसर आ जाएगा बी. द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट विद द लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन ग्रुप 14. ग्रुप 14 में ये कार्बन दिया हुआ है, ये सिलिकॉन दिया हुआ है, ये टिन दिया हुआ है, ये लेड दिया है. तो टिन का सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट होता है. उसका वो लॉजिक होता है ना कि उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा डिस्टॉर्टेड होता है, तो इस वजह से लेड का वैसे सबसे कम होना चाहिए था, बट टिन का लेड से कम होता है. तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन अगेन. पहले के 3 सवालों में ही 2 सवाल मेमोरी बेस्ड थे. वाह. नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद 128 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन. एल्यूमिनियम का रिएक्शन कराया ऑक्सीजन से तो बनेगा Al2O3. बैलेंस कर दे तो यहाँ पे 2 कर देते हैं इसको, 2 एल्यूमिनियम हो गए. इसको अगर मैं 3 करूं तो ओहो तो मुझे इसको 2 करना पड़ेगा, जिसका मतलब एल्यूमिनियम 4 करना पड़ेगा, तब बैलेंस होगा ये. अब हो गया बैलेंस. तो मुझे ये पता है कि 4 मोल एल्यूमिनियम और 3 मोल ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेंगे कंप्लीटली तो 2 मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलेगा. यहां आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 81 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 128 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन. 81 ग्राम्स 128 ग्राम्स. आपको मैंने बहुत बार बताया है कि जब मुझे दोनों रिएक्टेंट्स की कहानी दी होती है तब मुझे लिमिटिंग रिएजेंट का सोचना पड़ सकता है, तो मेरा दिमाग खुला रहना चाहिए. लिमिटिंग रिएजेंट की कहानी आ सकती है. तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास विच इज 3 मोल. यहाँ नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, गिवन मास, मोलर मास 32 लिखोगे, मोलर मास 16 नहीं लिखोगे, O2 है, ये गलती हो सकती है, मत करना. तो हो जाएगा 4 8 32, 4 3 2 8 4 4 मोल. ठीक है जी, ये 3 मोल, ये 4 मोल. मेरे को पता है, मेरा दिल जानता है कि 4 मोल एल्यूमिनियम को 3 मोल ऑक्सीजन चाहिए. ठीक है, अपने से कम चाहिए. तो 3 मोल एल्यूमिनियम जो उसने मुझे क्वेश्चन में दिया है उसको चाहिए होंगे 3/4 इंटू 3 मोल्स विच इज 9/4 मोल ऑक्सीजन. बट मुझे ऑक्सीजन दिया कितना है क्वेश्चन में, विच इज ग्रेटर देन 9/4 मोल. तो मतलब ऑक्सीजन एक्सेस में दिया है, जिसका मतलब एल्यूमिनियम लिमिटिंग रिएजेंट है. भाई ये देखो ना, 4 2 8 2 पॉइंट समथिंग होगा ये, और मुझे दिया हुआ है 4 मोल. 3 मोल के लिए चाहिए था 2 मोल, पर मुझे दिया हुआ है 4 मोल. तो गलत हो गया मेरे साथ. तो इसका मतलब ऑक्सीजन जो है वो एक्सेस में है,
एल्यूमिनियम इज द लिमिटिंग रिएजेंट, और जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वही रिएक्शन चलाता है। तो अब मैं वापस शुरू से शुरू करूंगी कि अच्छा ठीक है, 4 मोल एल्यूमिनियम 2 मोल Al2O3 देता है। 4 मोल एल्यूमिनियम 2 मोल Al2O3 देता है, तो 3 मोल कितना देगा, 2/4 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 1.5 मोल Al2O3। 1.5 मोल का मतलब है कि मास आ जाएगा 1.5 इंटू मोलर मास, 1.5 मोल इंटू मोलर मास कितना आ जाएगा, 54 प्लस 48 12 5 प्लस 102 1.5 या फिर 3/2 लिख देते हैं इंटू 102 153 ग्राम्स आ गया। लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन था, ऐसे बहुत क्वेश्चन हमने किए हैं तो टफ तो नहीं था भैया। फिर मेमोरी बेस्ड, ब्रॉन्ज होता है कॉपर एंड टिन, ब्रास होता है कॉपर एंड जिंक। इसी से आंसर आ गया है वैसे तो, ठीक है। लेकिन अगर तुम फिर भी फंस गए तो स्टेनलेस स्टील में क्या क्या होता है, स्टेनलेस स्टील में आयरन होता है, क्रोमियम होता है, निकल होता है, तो यूके गोल्ड कॉइन आ ही जाएगा, सिल्वर कॉपर जिंक निकल। यूके गोल्ड कॉइन अगर नहीं भी आता है तो बाकी 3 आ गए तो ये अपने आप आ जाएगा। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ सीखने वाला है नहीं। बाय यूजिंग द रिलेशनशिप डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इसमें से किस केस में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ये मैंने एक टेबल कराई थी आपको, डेल्टा एच, डेल्टा एस और डेल्टा टी जी यूनिट। मेरे को फॉर्मूला पता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। अगर डेल्टा एच जो है वो एंडोथर्मिक है एंड डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, मतलब एंट्रोपी रिएक्शन की बढ़ रही है, तो क्या होगा, पॉजिटिव थिंग माइनस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर इनटू पॉजिटिव थिंग, तो मतलब प्लस समथिंग माइनस टी इंटू वट एवर। तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तब होगा जब टेम्परेचर बहुत हाई होगा, स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। अगर अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है तो हम क्या सोचते थे, मान लो डेल्टा एच है प्लस एक्स और डेल्टा एस है माइनस वाई, तो प्लस एक्स माइनस टी इंटू माइनस वाई हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस एक्स प्लस टी वाई, पॉजिटिव आ गया डेल्टा जी। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी टेम्परेचर हो ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस होगा ये। अगर ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है तो कैसे सोचेंगे, ये वैल्यू नेगेटिव माइनस टी इंटू समथिंग नेगेटिव, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो नेगेटिव प्लस समथिंग, तो इसका मतलब डेल्टा एच बहुत ज्यादा होना चाहिए, मतलब टेम्परेचर जितना कम होगा उतना अच्छा है, तो इट इज स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। कंडीशनिंग आ गई ना इसमें। और अगर बेटा ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो उस केस में डेल एच माइनस टी डेल्टा एस, देखो ये नेगेटिव माइनस टी इंटू समथिंग पॉजिटिव, माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस दिस माइनस समथिंग, आंसर हमेशा माइनस आएगा, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस एट एनी टेम्परेचर। तो हमारा क्वेश्चन कहता है कि ये बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एट अ गिवन टेम्परेचर। तो अगर बेटा डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो है, डेल्टा एस लेस देन जीरो है, डेल्टा एच पॉजिटिव डेल्टा एस नेगेटिव, तो वो तो हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। आंसर आ जाएगा इसका कि भाई बी तो हमेशा ही नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। फॉर अ पर्टिकुलर शेल मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज एन स्क्वायर। क्वांटम नंबर्स वाली वीडियो देखी है तो ये यूं हो गया होगा, रट्टा नहीं भी मारा है तो भी। जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं n इज इक्वल टू 2 है अगर, तो इसके लिए l की वैल्यू क्या होती है, l की वैल्यू 0 1 0 एंड 1, ml for l is equal to 0 ml is 0, for l is equal to 1 ml is minus 1 0 plus 1। कितने ऑर्बिटल्स आ गए, एक ऑर्बिटल विद द वैल्यू 0, एक ऑर्बिटल दूसरा तीसरा चौथा, 4 ऑर्बिटल्स आ गए।
तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। n स्क्वायर होता है ये। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि ओहो मैम मुझे तो भूल गया है, तो मैंने यार वीडियो डाली हुई है क्वांटम नंबर्स के, जाके देखो। सही तरीका सिखाया, सही लॉजिक सिखाया, बहुत काम आएगा। n स्क्वायर फॉर डी सबशेल नंबर ऑफ ओरिएंटेशन लाइज बिटवीन यस माइनस L2 प्लस L जाता है इंक्लूडिंग 0। बोथ द स्टेटमेंट्स आर परफेक्टली करेक्ट। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओजोनोलिसिस कराया बेटा मैंने क्या कराया, उन्होंने कराया। ओजोनोलिसिस करा के प्रोडक्ट बोला रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। तो अपने पास ये है अपना एक एल्कीन, ये रहा, ये टूटेगा, ठीक है। देखो इसको ध्यान से तोड़ रही हूँ, इसको तोड़ा, ये वाले कार्बन पे भी डबल बॉन्ड O, ये वाले कार्बन पे भी डबल बॉन्ड O। सही चला गया ये, ठीक है। इसको तोड़ते हैं। इसको अगर तोड़ा तो ये वाले कार्बन पे भी डबल बॉन्ड हो, ये वाले कार्बन पे भी डबल बॉन्ड हो। तो देखो ऐसा प्रोडक्ट कहाँ दिख रहा है कि CHO CH2 C डबल बॉन्ड हो, CH2 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 C डबल बॉन्ड हो CHO। तो CHO CH2 C डबल बॉन्ड हो CH2 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 C डबल बॉन्ड हो CHO। बन गया, इतना ही करना था बस। नेक्स्ट क्वेश्चन। द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स बताने हैं। एल्डिहाइड्स या कीटोन्स कितने बन सकते हैं? C4H8O 1 2 3 4। एक एल्डिहाइड ये बन सकता है, और कोई एल्डिहाइड बनाओगे तो इधर बनाओगे जो सेम ही चीज हो जाएगी। बाकी बनेंगे कीटोन। देखते हैं देखते हैं और कोई एल्डिहाइड बन सकता है कि नहीं, और कोई कीटोन बन सकता है कि नहीं। एक तुमने कीटोन ये बना दिया होगा, और एक तुमने कीटोन ये बना दिया होगा, लेकिन नाम सेम तो मॉलिक्यूल सेम। ये भी ब्यूटान 2 ओन है, ये भी ब्यूटान 2 ओन है, तो एक ही लिखना था। लेकिन ऑप्शन तो 2 का है ही नहीं, तो अब क्या सोचना है? एल्डिहाइड और कोई हो सकता है क्या? अरे उस तरफ बनाऊंगी तो भी सेम हो जाएगा, लेकिन एल्डिहाइड ये भी तो हो सकता है। तो मेरे पास टोटल चीजें आ गई 1 2 3। आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ओनली एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स देना था बेटा। नेक्स्ट, डाउस प्रोसेस है पहला, तो NaOH डाला तो ONA बनेगा, O माइनस Na प्लस। फिर उसका वर्कअप करेंगे बेटा, H प्लस H2O डालेंगे, तो ये फिनॉल बन जाएगा बच्चा। फिनॉल बन गया। अब इस फिनॉल में आपने डाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो एक क्विनोलिन देगा, विच इज दिस। आंसर आ गया ऑप्शन सी। सेकेंड पार्ट तो डायरेक्ट था, ठीक है, जो फिनॉल की क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी काम आता है। आगे चले, चलो जी। नेक्स्ट है अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज D4 कॉन्फिगरेशन कॉम्प्लेक्सेस, सॉरी, FeCN होल 6 3 माइनस। D4 कौन है ये बताना है हमें। नेक्स्ट कौन दिया है? MnF6 3 माइनस, COCN6 3 माइनस, और COCl4 2 माइनस। अब मुझे इसमें से D4 बताना है, मतलब मुझे VBT से खेलना है। T2 GEG नहीं पूछा, इसके अकॉर्डिंग पूछा है। यहाँ पे आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +3, आ जाएगी, ये तो निकाल लोगे। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आयन क्या होता है यार? आर्गन 3D5 1 2 3 4 5 ना, 3D4 तो नहीं आया। नेक्स्ट, यहाँ पे मैंगनीज हो जाएगा +3। मैंगनीज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है आर्गन 3D4, तो ये आ रहा है, ठीक है। देखते हैं अगला, कोबाल्ट +3 में क्या होता है? आर्गन 3D6, फिर ये पेयरिंग वेयरिंग भी हो जाएगी, वो तो अलग बात है। 3D6 होगा ये। कोबाल्ट +2 में क्या होता है? आर्गन 3D7, तो 3D4 है कौन? MnF6, सॉरी क्वेश्चन कहाँ गया, MnF6 3 माइनस। द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिलेटिव रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस, सॉल्वोलिसिस लिखा हो, हाइड्रोलिसिस लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, SN1 रिएक्शन होता है। SN1 रिएक्शन होता है मतलब मुझे कार्बोकटाइन बना के देखना है। जहां कार्बोकटाइन एकदम तगड़ा, एकदम A1 बनेगा, वहां पे बहुत अच्छा रिएक्शन होगा। तो पहले वाले केस में मेरे पास
कार्बोकटाइन बनेगा ऐसा जो एक 3 डिग्री कार्बोकटाइन है। गुड, वी आर क्वाइट हैप्पी। 3 डिग्री कार्बोकटाइन इज अ गुड डील। नेक्स्ट केस में एक ब्रोमीन हटा रही हूँ पहले, तो मेरे पास ये कार्बोकटाइन बनेगा जो 2 डिग्री है पर जिसको रेजोनेंस मिल रहा है 2 डिग्री एंड बेंजीन वाला, 2 डिग्री एंड बेंजीन का रेजोनेंस बेटर चल रहा है, ये इसे जीत रहा है ये। यहां कार्बोकटाइन अगर मैं बनाऊंगी थर्ड केस में अरे यार रुको यार, थर्ड केस में तो ये यहाँ कार्बोकटाइन बनेगा और ये जो कार्बोकटाइन है ये इधर से भी स्टेबलाइज हो सकता है, इधर से भी स्टेबलाइज हो सकता है, तो ये और बेटर चल रहा है। और ये वाला कार्बोकटाइन बनेगा, ये ब्रोमीन हटा के 2 डिग्री कार्बोकटाइन। तो मुझे ऐसा लगता है, जो तुम्हें भी लगना चाहिए, कि सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन होगा सी वाला, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा रेजोनेंस मिल रही है, वो सबसे ज्यादा खुश चल रहा है। उसके बाद स्टेबल कार्बोकटाइन होगा बी वाला, क्योंकि उसको थोड़ी सी रेजोनेंस मिल रही है, एक जगह से तो मिल ही रही है। फिर उसके बाद स्टेबल होगा 3 डिग्री कार्बोकटाइन और उसके बाद स्टेबल होगा 2 डिग्री कार्बोकटाइन। तो सी बी ए डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग ई नॉट वैल्यूज ऑफ द हाफ सेल्स। Ag प्लस से Ag दिया हुआ है, Zn2 प्लस से Zn दिया हुआ है, Cu2 प्लस से Cu दिया हुआ है एंड Mg2 प्लस से Mg दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जी। डेल्टा जी नॉट होता है माइनस एन एफ ई नॉट से, राइट राइट। अब मेरे को कुछ सेल्स दिए हैं, मुझे इनके में सोचना है कि सबसे सबसे नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट किसकी होगी। देखिए पहला केस देखिए, समझते हैं कैसे करना है ये क्वेश्चन। हाउ वुड आई अप्रोच इट। अगर मैं पेपर में देखा और मुझे लगा भाई क्या पूछ रहा है क्या पूछ रहा है, ये क्या कह रहा है, तो मैं इसकी शक्ल देखूंगी, मैं बोलूंगी भाई डेल्टा जी नॉट होगा माइनस एन एफ ई नॉट से। और मेरे को यहाँ पे ये पता है कि जिंक से Zn2 प्लस जा रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे और Cu2 प्लस यही 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu बना रहा होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेम है। -2 इंटू एफ इंटू ई नॉट सेल क्या होगा, कैथोड माइनस एनोड, अगर दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल दिए तब। सिखाया है यूट्यूब पे देख लो, इसकी भी रिडक्शन दी है इसकी भी रिडक्शन दी है। तो 0.34 माइनस -0.76 विच इज -2f इंटू 1.1 आ जाएगा। ठीक है, पहले वाले केस में। दूसरे वाले केस में देखते हैं। दूसरे वाले केस में यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा, ये 2Ag प्लस से 2Ag चला जाएगा। दूसरा वाला केस लिख देती हूँ बेटा मैं। दूसरा सेल दिया है Mg2 प्लस से Mg, Ag प्लस से Ag। मैं ये कह रही हूँ कि Mg2 प्लस से अरे सॉरी, Mg से Mg2 प्लस जाने में, Mg से Mg2 प्लस जाने में 2 इलेक्ट्रॉन्स ये रिलीज करता है, फिर ये 2Ag प्लस से 2Ag जाता है 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके। तो चेंज तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का ही है यहाँ भी, -2f। ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, कैथोड माइनस एनोड, अगर दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल दी है तो कैथोड 0.8 माइनस एनोड, तो ये कितना हो जाएगा 0.8 माइनस -2.36। ये दोनों ऐड हो जाएंगे बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.16 इंटू -2f। ठीक है जी। तीसरा केस अगर मैं देखूं, तीसरा केस Mg से Mg2 प्लस जा रहा है, Mg2 प्लस Zn2 प्लस 2 Zn, -2f, 2 इलेक्ट्रॉन्स का ही चेंज है बेटा जी यहाँ पे, इंटू ई नॉट सेल क्या होगा, कैथोड माइनस एनोड, कैथोड है -0.76, एनोड है -2.36, which is basically +2.36। तो ये आ जाएगा 0, 13 में से 7 गए 6, 1.6 -2f इंटू 1.6। अभी तक ये जीत रहा है। लास्ट केस में Cu से Cu2 प्लस Ag प्लस से Ag, Cu से Cu2 प्लस Ag प्लस से Ag लिख ही देती हूँ, अब इतना लिख दिया तो बेसिकली ई नॉट ही कंपेयर करना था, क्योंकि यहाँ पे हर केस में Cu से Cu, ये उल्टा लिखना है बेटा, एक सेकेंड में कोई एक चीज बोलनी है, ये लिख लूँ फिर बताती हूँ।
तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2 इलेक्ट्रॉन्स का ही चेंज है 2f, Ag प्लस से Ag वाला है 0.8, 0.8 माइनस 0.34, 0.8 माइनस 0.34, तो ये वैल्यू और कम आएगी। अब यहाँ पे जो पैटर्न है ना, जो इन्होंने क्वेश्चन दिया था, वहां पे ऐसा था कि हर केस में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स का ही गेम चल रहा था, तो इसीलिए मेरे को हर केस में वो 2f तो सेम ही चल रहा है सब में, मुझे उससे कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो ऑल आई नीडेड टू डू वाज कैलकुलेट ई नॉट सेल, और जिसका ई नॉट सेल ज्यादा पॉजिटिव होगा, जिसका ई नॉट सेल ज्यादा पॉजिटिव था, उसके केस में डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव आ रहा था, विच इज दिस केस, ऑप्शन बी जो था। लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि ठीक है, इस पेपर में तो ऐसा होगा, जिन्होंने दे दिया जो पेपर डिस्कशन बस इसलिए देख रहे हैं कि हाँ कैसा हुआ, लेकिन अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है आगे के लिए, तो मैंने ये स्पेसिफिकली क्यों शुरू में नहीं बोल दिया कि अरे ई नॉट कंपेयर कर लो, जिसका ई नॉट सेल ज्यादा पॉजिटिव होगा उसके केस में डेल्टा जी नॉट ज्यादा नेगेटिव होगा। दिस अ रीजन आई डेंट से इट, कि वो तो इस केस में ऐसा ना कि आप हर ऑप्शन में 2 ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर देख रहे हो, वही गेम चल रही है, पर हो सकता है कि वो आपको ऐसी स्पीशीज दे जहां पे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो, तो वो माइनस एफ हो जाएगा, तो ये -2f ना होके माइनस एफ हो जाएगा, तो मुझे दोनों का प्रोडक्ट देखना पड़ेगा, तब मुझे n इंटू ई नॉट सेल का प्रोडक्ट देखना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो हमें टेक्निकली इसी पे फोकस करना चाहिए, जिसका n इंटू ई नॉट सेल ज्यादा पॉजिटिव होगा उसका डेल्टा जी नॉट नेगेटिव ज्यादा होगा, और वो हमारा आंसर होगा। तो ये चीज पे हमें फोकस करना था, समझ गए? यहां तो आ गया आंसर। अ कंपाउंड X कंज्यूम्स 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन वो कंज्यूम करता है। अरे भैया, अरे होता है, ऐसा होता रहता है। अ कंपाउंड X कंज्यूम्स 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन का मतलब है कि उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है 2, तो या तो उसके पास 2 पाई बॉन्ड है, या तो उसमें 2 रिंग्स हैं, या तो उसमें एक रिंग 1 पाई बॉन्ड है, पता चलेगा हमें। व्हेन हीटेड विद KMnO4H प्लस इट गिव्स दिस, मतलब इसकी मैंने ऑक्सीडेशन करी तो इसने मुझे ये दिया, ठीक है। मुझे ये पता है कि KMnO4H प्लस कीटोन को फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं करता है, पर एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता है। तो अगर जो मेरा एक्स है वो एक एल्कीन है, या वो एक डाइन है, या वो एक एल्काइन है, तो फिर वो जब ऑक्सीडाइज होंगे तो कीटोन्स एंड aldehydes देंगे, and aldehydes will get further oxidized to acids because this is oxidative ozonolysis का भाई जैसा गेम। तो उसने मुझे क्योंकि ये दिया, तो मुझे ये पता है कि ये CH3 डबल बॉन्ड O जो है ये एक एल्कीन का पार्ट था, इसको मैं एल्डिहाइड लिखूंगी तो CH3 डबल बॉन्ड OH लिखूंगी, राइट। और इसका मतलब कि अगर ये एल्कीन की फॉर्म में था तो ये कुछ ऐसे था, राइट। देखते हैं अभी, ये 2 चीजें आ गई, और ये वाले में ये वाला पार्ट वाज दी एल्डिहाइड, जो एल्कीन की फॉर्म में होता बेटा तो ऐसे होता, ये C डबल बॉन्ड O भी कहीं डबल बॉन्ड से जुड़ा होता, फिर CH2 C डबल बॉन्ड कहीं जुड़ा होता, और ये H। मतलब मैं दोबारा समझाती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है भैया कि हम, अबे यार रुको, दोबारा बोलती हूँ मैं, दोबारा देखो। उसने बोला कि मेरे पास कोई ऐसी चीज है X, और जो X है ना वो 2 मोल हाइड्रोजन कंज्यूम कर रहा है, जिसका मतलब है कि X का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है 2, जिसका मतलब है कि उसके पास 2 पाई बॉन्ड्स हो सकते हैं, विच मीन्स ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, या फिर हम बोल सकते हैं कि उसमें 2 रिंग्स हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि उसमें एक रिंग एंड एक पाई बॉन्ड है। ऑल्सो एक्स में जब KMnO4H प्लस डाला तो उसने बोला कि भाई मुझे ना ये मिला है, देखो C डबल बॉन्ड O, आगे क्या है, उस तरफ भी तो कुछ होगा, रुकना यार जरा, थोड़ी सी ना दिक्कत है, बिकॉज इस कीटोन में उस तरफ भी तो कुछ होना चाहिए। तो लेट मी जस्ट चेक द क्वेश्चन अगेन फॉर यू, कि यहाँ पे क्या मिस हो गया मुझसे टाइप करते हुए।
जस्ट अ सेक। ओहो, ये एक्स्ट्रा सी कहाँ से आ गया मार्केट में? ये नहीं है, ये नहीं है, बस ये इतना ही है। तभी तो मैं कहूँ कि ये तो कीटोन का गेम ही नहीं लग रहा है, वो गलत टाइप हो गया। ठीक है, तो ये मेरे को ये कीटोन दे रहा है, एक तो एसीटोन दे रहा है, ऑल्सो ये मुझे दे रहा है CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 COOH। तो मैं ये बोल रही हूँ बच्चे कि KMnO4H प्लस वही करता है जो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करता है, वैसा सही गेम होता है इसमें कि अगर मेरे पास कोई डाइईन होता ना तो ये उसको ऐसे ही तोड़वाता, दोनों तरफ से तोड़वाता। जैसे देखो, एक एग्जांपल दे रही हूँ सिखाने के लिए। अगर मैं ओजोनोलिसिस करूं इधर इधर, तो देखो इधर से भी CHO, अभी मैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कर रही हूँ, HCHO ये बनेगा प्लस C डबल बॉन्ड OH CH डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी प्लस HCHO। तो दोनों तरफ की एल्कीन्स टूटेंगे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में, ऐसे ही ऑक्सीडेटिव में होगा। अब यही अगर ऑक्सीडेटिव होता तो इसका भी एसिड बन जाता, इसका भी बन जाता, इसका भी बन जाता, फिर वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाते वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे भी अगर मैं सोचूं तो इसका मतलब ये एसिड बनने से पहले एल्डिहाइड बना होगा। सिमिलरली ये एसिड बनने से पहले एल्डिहाइड बना होगा, क्योंकि मुझे ये श्योरिटी है कि जो मेरा कीटो ग्रुप है वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, पर मेरा एसिड ग्रुप तो पक्का ऑक्सीडाइज होके ही बना है, एल्डिहाइड जो था वो ऑक्सीडाइज हुआ है। तो मेरे पास ये आ गया। अब ये जो डबल बॉन्ड ओ आए हैं, ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस टाइप की चीज की वजह से आए हैं। तो एक्चुअली ये CH3 C डबल बॉन्ड कहीं एल्कीन था, CH2 फिर C डबल बॉन्ड कहीं एल्कीन था, और ये दो कहीं एल्कीन वाले एक जगह से ये जुड़ा हुआ था, एक जगह से ये। तो जहाँ पे एसीटोन था वहाँ पे ये जोड़ दो CH3 और ये डबल बॉन्ड CH3H। मेरे पास मेरा मॉलिक्यूल आ गया जो एक डाइईन है। तो मैंने देखा कि ये तो डाइईन है, एंड नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स पूछे हैं इस डाइईन में, तो मैं सिग्मा बॉन्ड्स बता सकती हूँ। हाइड्रोजन गिनना मत भूलना, 3 हाइड्रोजन है तो 3 सिग्मा बॉन्ड, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 हो गए। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 सिग्मा बॉन्ड्स होने चाहिए। आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए में HNO3 डाला तो लेड नाइट्रेट बना, लेड नाइट्रेट में फिर H2SO4 डाला तो लेड सल्फेट बनेगा, PbSO4। लेड सल्फेट में अमोनियम एसिटेट, एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में पोटेशियम क्रोमेट डालेंगे तो लेड क्रोमेट बन जाएगा। तो बी और सी तो अपने पास है, तो APbCl2 ही होगा फिर। ठीक है जी। 0.01 मोल ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स 1.76 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड फिर मोल कॉन्सेप्ट ऑन कंप्लीट कंबशन। ठीक है, एक सेकेंड पेज ऐड कर लें। ठीक है जी, 0.01 मोल ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया मैंने, 0.01 मोल ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला कितना, 1.76 ग्राम्स, और पानी मिला 0.9 ग्राम्स, 0.9 ग्राम्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिलेगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे कितने, 0.04 मोल्स। इसका मतलब कार्बन भी है 0.04 मोल्स। हाइड्रोजन मतलब पानी की बात करते हैं, पानी के नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 0.9 अपॉन 18, 0.05। तो मतलब हाइड्रोजन कितना है, 1 मोल पानी में 2 मोल हाइड्रोजन होता है, तो 0.05 मोल्स पानी में 0.05 इंटू 2, 0.1 मोल हाइड्रोजन हो जाएगा। ओके, नाउ मुझे ये पता है कि मैंने 0.1 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है। जब 0.1 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया तो 0.04 मोल कार्बन है इसमें,
यही मतलब हुआ इसका। तो अगर मैं 1 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड लूं तो उसमें 4 मोल कार्बन होगा। सिमिलरली अगर मैंने 0.01 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया तो उसमें 0.1 मोल हाइड्रोजन है, 10 टाइम्स। तो मतलब अगर मैं 1 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड लूं तो उसमें 10 मोल हाइड्रोजन होगा। सिंपलेस्ट रेशो C4H10। सिंपलेस्ट रेशियो इज C2H5 बट एक्चुअल मोल्स की रेशियो जो है वो C4H10। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया C4H10। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इसमें हमने NaNO2HCl डाला, डाइजेटाइजेशन किया। डाइजेटाइजेशन करके मुझे क्या मिलेगा, ये है NH2 और उसके साथ कौन है, उसके साथ है बेटा OCH2CH3। OCH2CH3। इसमें हमने इसकी डाइजेटाइजेशन करी तो हमें मिलेगा N2 पॉजिटिव Cl माइनस, OCH2CH3 एज इज रहेगा। अब ये 0 to 5 डिग्री है, फ्रीजिंग कंडीशंस में हो रही है, इसलिए मैंने N2 पॉजिटिव Cl माइनस बनाया। उसके बाद इसमें हमने डाला फिनॉल pH 8 पे। अगर मैंने इसमें फिनॉल डाल दिया pH 8 पे तो ये क्या हो जाएगा, डाई वाला गेम याद है, N डबल बॉन्ड N OH OCH2CH3 ये बन जाएगा। इसमें अब मैं क्या करूंगी, फिनॉल और एनिलीन के साथ हमने ये रिएक्शन किया हुआ था ना, तो फिनॉल के साथ ये रिएक्शन दे देगा। NaOH CH3 CH2Br डालेंगे। अब इसमें NaOH के साथ रिएक्ट करेगा ये वाला पार्ट, एसिडिक नेचर होता है, तो हमारे पास बनेगा NaOH के साथ रिएक्ट करके O माइनस Na प्लस, राइट। और इसमें फिर डाला CH3 CH2Br, तो हमें एग्जैक्ट जो यहाँ बना हुआ है ना ईथर, यही वाला वहां भी दिखेगा। ये बेटा हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। बन गया ये। अब क्या खेलने को बोला उसने, क्या बताना है इसमें, नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इन दिस। sp3 हाइब्रिडाइज्ड एक ये है, एक ये है, ये सब sp2 है, ये सब sp2 है, एक ये है, एक ये है। 4 sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम्स इसमें हो जाएंगे। आंसर इज 4। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया सब कुछ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट पेपर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, ठीक रहो। कोई दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी हो तो बता दो, उसको सॉर्ट कर देंगे कमेंट सेक्शन में। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, और कर लिया तो और उसे करा दो। बाय।